अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत पाक महीना आ रहा है और हमें इस रमज़ान मुबारक के महीने की जो है ना तैयारी एडवांस में करनी चाहिए, क्योंकि ये एक महीना साल में मतलब साल बाद ये एक महीना आना होता है। तो हमारी ज़िंदगी में ये किस्मत है हम कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान मुबारक देखना नसीब हो रहा है, रोज़े रखने नसीब हो रहे हैं। और अगले साल का हमें नहीं पता, क्योंकि रमज़ान तो हर साल आता रहेगा, लेकिन हमारा नहीं भरोसा कि हमारी ज़िंदगी हमें इजाज़त देगी अगले साल रोज़े रखने की कि नहीं। तो इसलिए हर रमज़ान इंसान को आखिरी रमज़ान समझ के रखना चाहिए और उसको पूरी तैयारी के साथ वेलकम करना चाहिए रमज़ान शरीफ का, क्योंकि ये एक हमें ज़िंदगी में एक बोनस मिल रहा है कि पूरा बोनस अल्लाह पाक एक पूरा पैकेज दे रहे हैं हमें बोनस के साथ कि ए मेरे बंदे, तूने जो भी 11 महीने में जितने भी गुनाह किए होते हैं, जितनी भी गलाजत तेरे अंदर होती है, जितना भी लिथड़ा पिथड़ा था तू गुनाहों से, वो सारे गुनाह इस रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक आस्ता 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 आखिरी रोज़े तक उसे जला के पाक साफ़ कर देता है। इंसान को बिल्कुल इस तरह वो कर देता है मुसलमान को, जैसे वो आज माँ के पेट से उसने जन्म लिया हो, आज वो माँ के पेट से निकला हो। इस तरह अल्लाह पाक उस इंसान को, उस मुसलमान को साफ़ कर देते हैं जिसने पूरा रमज़ान रोज़े रखे होते हैं। और रोज़ा खाली मुँह को बाँध लेना ही रोज़ा नहीं है कि अब रोज़ा रख लिया तो अब बस खाना पीना नहीं है। नहीं, रोज़ा हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। हमारी ज़बान का, आँख का, नाक का, कान का और जनाब हाथ-पाँव, हमारी फुल बॉडी का रोज़ा होता है। इसलिए गाली-गलौच, ग़ीबत हर चीज़ से हमें परहेज़ करनी है प्यारे बहन-भाइयों, हमें हर चीज़ से बचना है, क्योंकि ये रोज़ा है हम अल्लाह के लिए रख रहे हैं और अल्लाह की ये जो रोज़ा हम अल्लाह के लिए अल्लाह का को हम जो रोज़ा रख के दे उसको ख़राब करके तो नहीं ना हमने देना। रोज़ा तो हमारा रहेगा, लेकिन जब हम झूठ बोलेंगे, ग़ीबत करेंगे नाप-तोल में, यानी जो-जो हमारी चीज़ें हैं अगर कोई कारोबार वाला है वो अपने नाप-तोल में कमी करेगा या झूठ बोल के अपना माल बेचेगा, यानी मतलब ज़िंदगी से रिलेटेड जो अमूर होते हैं उन सब के आम दिनों की तरह उससे झूठ, धोखा जो भी कुछ बोलेगा, तो फिर रोज़ा ख़राब हो जाएगा ना। फिर वो जब रोज़ा ख़राब हो जाएगा तो उसका अजर कम हो जाता है। तो इसलिए हमें रोज़ा जो है ना पूरे ख़्याल रख के करना चाहिए कि हम अगर कोई हमसे झगड़ा कर रहा है तो हमें उसे कहना चाहिए कि भैया मैं रोज़े से हूँ। गाली-गलौच से परहेज़ करना चाहिए, गाली-गलौच से, अपनी ग़ीबत से परहेज़ करने, आँख जो है वो हराम ना देखे, ज़बान हराम ना बोले, हराम और जो हाथ हराम ना करे। इस तरह करके जो है ना पूरी बॉडी हराम की तरफ ना जाए, किसी भी चीज़ के हराम टचिंग में ना आए। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना रोज़े में इस चीज़ का ख़्याल रखना है, तो फिर वो अल्लाह पाक का बहुत मुकम्मल रोज़ा जो है ना अल्लाह पाक को पसंद आता है। तो इसलिए और दूसरी ये है कि दूसरी चीज़ है तरावी। रोज़े में ये जो रात को इशा के बाद तरावी होती है, इसका भी पूरा एहतमाम हमें करना है, क्योंकि ये साल बाद आनी होती है। ये साल की इबादत होती है हमारी, और हम जितनी रहमतें, जितनी बरकतें इस रमज़ान में समेट लेंगे, हमारा उतना ही फ़ायदा होगा और जन्नत हमारे लिए उतनी ही बाहें फैला के हमारा इस्तकबाल करेगी। अल्लाह पाक हमें बहुत अजर नवाज़ेगा और हमारी ज़िंदगियों में। और रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि ऑटोमेटिकली इस महीने में ऐसा फ़ील होता है जैसे हर तरफ सुबह सहरी के टाइम हम उठते हैं, इतना प्यारा लगता है सहरी, हर तरफ जैसे अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह की बरकतें बरस रही हैं, अल्लाह की खैर बरस रही है। और जब रात को शाम को इफ्तारी का टाइम होता है तब भी ऐसे लगता है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें और खैर हर तरफ जो है ना अल्लाह के बाँट रहा है। तो फिर क्यों ना हम अपनी झोलियाँ भर-भर के ये खैर, ये रहमत और ये बरकतें समेट लें और जी भर के जितनी हमारी इस्तात है हम अफ्तारियाँ करवाएँ और जी भर के जितनी हम कर सकते हैं इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। ये हमें अल्लाह को राज़ी करने का एक बोनस एक महीना मिला है, हम क्यों ना इसको पूरा फ़ायदा उठाएँ। और अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे, जो रोज़े नहीं रखते अल्लाह पाक उनको भी तौफ़ीक दे। बिला उज़र रोज़ा छोड़ना भी मेरे बहन-भाइयों बहुत बड़ा गुनाह है। एक इंसान जो है ना, एक मुसलमान बिला उज़र अगर एक रोज़ा छोड़ता है, उसको सारी ज़िंदगी रोज़े वो रखता रहे नफ़िल, उसका खसारा पूरा नहीं होगा। जो वो उसने एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ा है कि वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, उसका खसारा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़ बिला उज़र रोज़े ना आप छोड़ें। अगर कोई उज़र है, कोई बीमार है या किसी ने लंबे सफ़र पे जाना है तो वो फिर उसकी मजबूरी है। वैसे बिला उज़र रोज़ा छोड़ने का कोई तुक बनता भी नहीं है। हम हट्टे-कट्टे होके रोज़े छोड़ दें तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे और रोज़ों में जितनी हो सके लोगों में खैर बाँटिए। लोगों में अगर आपके पास माली तौर पे इस्तात है तो वो माली तौर पे खैर बाँटिए, वरना फ़िज़िकल तौर पे खैर बाँटिए। अल्लाह पाक कबूल करता है, अल्लाह पाक बहुत से दर्जात बुलंद करता है रोज़ेदार। रोज़ेदार तो वैसे ही रोज़ेदार की जो मुँह की स्मेल होती है ना, अल्लाह पाक को वो इतनी पसंद है ना, अल्लाह पाक कहता है रोज़ेदार की जो स्मेल है वो मेरे नज़दीक जन्नत की खुशबू की मुश्क की तरह है। तो फिर अल्लाह पाक कितना राज़ी होता है रोज़ेदार से। और अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा होता है रोज़ेदार। अल्लाह पाक हम सबको पूरे रोज़े रखने की और इसकी खैर बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे। और रोज़ों में दोस्तों जो पूरे साल हम लोग काम करते होते हैं, वो रोज़ों में तकरीबन मेरी ये सोच है कि वो रोज़ों में कुछ 1 महीने के लिए वाइंड अप कर देने चाहिए कि जिनसे हमारा गुज़ारा हो सकता है। ज़रूरी काम हमें रोज़ों में रखने चाहिए, क्योंकि रोज़े में अगर हम मामूल के काम ढेरों-ढेर लेके चलेंगे फिर तो हमारा रोज़ा भी एक पूरी तरह से मतलब नहीं हम रख पाएँगे कि जितना काम करेंगे हमारा रोज़ा हमें लगेगा और हम इबादत भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो पहले करने वाले काम हैं वो थोड़े से पहले करके उन्हें थोड़ी कुछ दिनों के लिए वाइंड अप कर देना चाहिए और रोज़े को पूरी तैयारी के साथ रमज़ान को वेलकम करना चाहिए। रमज़ान में अपने काम को मखसूस कर देना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह को दे सकें, कुरान पाक को दे सकें और अच्छे से रोज़े को दे सकें। अल्लाह पाक हमें सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। आप भी अपने इर्द-गिर्द सबका ख़्याल रखिएगा, अपना भी बहुत-सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और
رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے، مطلب رمضان کا چاند نظر جب آ جائے تو سب کو رمضان مبارک دینا بھی بہت بڑی جو نیکی ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے پہلے انسان کو اپنے گناہ جو ہے نا سب سے ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے، کہ جو بھی ہم سے خطائیں، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ پاک ہماری خطائیں معاف کرے، ایک دوسرے سے معافی بھی اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی سوری بھی کر لینا چاہیے، تاکہ صاف ستھرے ہو کے ہم اپنے جو ہے نا رمضان کو ویلکم کریں اور رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کے سامنے بالکل ایسے جائیں، کوئی دنیا کی فکر نہ ہو، بس دنیا کی فکر کو پیچھے چھوڑ کے ہم رمضان کو ویلکم کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے جو ہے سارے گناہ آہستہ آہستہ معاف کر کے اور آخر تک رمضان میں ہمیں بالکل پاک صاف کر دے گا۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔